हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक आपका लेकर आए हैं बेसिक क्वांटिटेटिव मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसमें बीए थर्ड ईयर का ये पेपर है और जो स्टूडेंट्स बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में, तो उनके लिए हमने ये क्वेश्चन बैंक बनाया है। तो चलिए बता देते हैं। पैटर्न आपको पता ही है कि आपके 2 खंड आएंगे और 2 खंड में से अ खंड में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे और 3 का जो इन्होंने पैटर्न रखा है 15 = 3 यानी कि 45 आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे ही इन्होंने ब खंड रखा है। ब खंड में आपको मालूम ही है कि इन्होंने 5 = 8 यानी कि आपके 40 नंबर के ये क्वेश्चंस बनेंगे। 5 नंबर का 1 और 8 आपको करने होंगे। यहाँ पर कोई चॉइस इन्होंने नहीं दी है। तो चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं। तो खंड आ में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, अब आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने खंड अ और ब वैसे अलग अलग किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बा वाले आ में नहीं आ सकते या फिर आ वाले बा में नहीं जा सकते। तो लॉन्ग के शॉर्ट भी बन सकते हैं, शॉर्ट के लॉन्ग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्या है। समकों की परिभाषा दीजिए, उनकी विशेषताएं उदाहरण सहित आपको समझानी है। पहली तो समझ क्या होते हैं इनकी विशेषताएं, फिर उसके बाद इनका जो विशेषताएं बताएंगे आप, वो उदाहरण सहित आपको याद करना है। इसके बाद है समकों के वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो जो वर्गीकरण हुआ उसको वर्गीकरण करने का क्या उद्देश्य रहा। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि वर्गीकरण जो किया गया है, तो उनके जो विभिन्नता है, यानी जितने प्रकार के वे हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपकिरण से आप क्या समझते हैं या उससे क्या आशय है। अपकिरण की माप करने की रीतियाँ कौन सी हैं, वर्णन करना है। अपकिरण के बारे में बताना है, फिर इसको माप करने की जो रीतियाँ हैं उसके बारे में बताना है, विस्तार से इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी किसे कहते हैं, प्रत्येक के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र हेतु मूलभूत परिमाणात्मक विधियाँ कौन सी हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन सफिशिएंट तो नहीं रहेंगे, इसके अलावा भी आप और भी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन आपको जो है ब खंड से संबंधित बता देते हैं। ये आपके ब खंड में से क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 5 = 40, यहाँ पर नंबर हम आपको मिलेंगे। चलिए ब सेक्शन के क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है, द्वितीयक समकों के प्रमुख स्रोत का उल्लेख करना है। समक तो आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि समकों से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट है, बहुगुणी वर्गीकरण का उदाहरण दीजिए। फिर है नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध को उदाहरण सहित समझाना है। तो ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपकिरण के निरपेक्ष तथा सापेक्ष मानों में भेद करना है। अपकिरण का क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी दिया गया है और शॉर्ट में भी है, तो अपकरण को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2-3 टॉपिक ये ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका बनेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडित एवं अखंडित श्रेणी में क्या अंतर है, प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आपके जरूर बनेगा। फिर इसके बाद है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्तविक जो संख्याएं हैं उनकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है और संबंध से आप क्या समझते हैं। तो ये कुल हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे बीए थर्ड ईयर के लिए। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट जो है कुछ और क्वेश्चंस अगर हम लेकर आते हैं तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अब आपके बैक एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और इस बार आपको हिम्मत करनी है जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएं और आपकी बैक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। शेयर जरूर कीजिए, आप जैसे स्टूडेंट्स इस तरह की वीडियो का बहुत इंतज़ार करते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा पता चल जाए, क्वेश्चंस पता चल जाए तो आधा काम आसान हो जाता है।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी क्वेरीज़ क्या है, क्योंकि क्वेरीज़ आई थी तो मैंने वीडियो बनाई। अभी मैंने देखा था कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज़ आ रही थी, तो कल मैं बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इको की वीडियो बना दूँगी। तो बने रहिए, तब तक हिंदी मिनट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए।